रात का गहरा सन्नाटा था। आकाश में चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और चारों ओर ऐसी नीरवता फैली हुई थी मानो समय थम गया हो। जंगल के बीचों बीच एक घना और रहस्यमय कुंड था। उसका पानी स्थिर था, परंतु उसमें ऐसी अद्भुत शांति थी मानो उसमें युगों का रहस्य समाया हो। चारों ओर घना अंधेरा था और ऐसा लगता था जैसे मृत्यु स्वयं वहां खड़ी हो। अचानक उस मौन को तोड़ते हुए कुंड से हल्का प्रकाश निकला। प्रकाश धीरे धीरे आकाश की ओर बढ़ा, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जागृत कर दिया हो। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा संकेत था जिसे केवल एक वीर और महान आत्मा ही समझ सकती थी। यह घटना भाग्य से जुड़ी थी उज्जैन के सम्राट राजा विक्रमादित्य के लिए। बहुत समय पहले विक्रमादित्य को एक महान साधु ने आशीर्वाद दिया था। साधु ने कहा था कि उनके जीवन में एक दिन ऐसा क्षण आएगा जब उन्हें एक उत्तर की खोज करनी होगी। वह उत्तर इस संसार को हमेशा के लिए बदल देगा, लेकिन यह खोज साधारण नहीं होगी। यह परीक्षा केवल वही वीर दे सकता है जो अपने भीतर के भय को जीत ले। उस समय विक्रमादित्य ने साधु के वचनों को सहजता से लिया था, किंतु मन के किसी कोने में रहस्य का बीज रोपित हो चुका था। समय बीतता गया। विक्रमादित्य का शासन आदर्श माना जाने लगा। प्रजा सुखी थी, राज्य समृद्ध था और उनका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हुआ। लेकिन एक रात वही साधु फिर से उनके स्वप्न में प्रकट हुए। इस बार उनका चेहरा गंभीर था। उन्होंने कहा कि समय आ गया है और अब विक्रमादित्य को उस रहस्यमय मार्ग पर चलना होगा। विक्रमादित्य के हृदय में अचानक एक अनजाना भय उतर आया, परंतु उनकी आत्मा का शूरवीर भाव जागृत हो उठा। सुबह होते ही विक्रमादित्य ने अपने प्रिय सेवक और मित्र बेताल को बुलाया। उन्होंने बताया कि वर्षों से जिस यात्रा की प्रतीक्षा कर रहे थे वह क्षण आ गया है। बेताल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि महाराज, चाहे यह यात्रा कितनी भी कठिन क्यों ना हो, कोई भी अज्ञात रहस्य क्यों ना छिपा हो, वह सदा उनके साथ है। जंगल का अंधेरा और ठंडी हवाएं उन्हें किसी अनहोनी का संकेत दे रही थीं। पेड़ों के बीच से आती रहस्यमयी सरसराहट, झाड़ियों का घना झुरमुट और चारों ओर फैली नीरवता वातावरण को और भी रहस्यमय बना रहे थे। विक्रमादित्य को महसूस हो रहा था कि वे किसी अलौकिक शक्ति के करीब पहुंच रहे हैं। आखिरकार वे उसी रहस्यमय कुंड तक पहुंचे। बेताल ने गंभीर स्वर में बताया कि यही वह प्राण कुंड है। कहा जाता है कि इसमें प्रवेश करने वाला अपनी आत्मा के रहस्यों को जान सकता है, लेकिन यह उतना ही घातक भी है। कई योद्धा इसमें प्रवेश कर कभी लौटे नहीं। विक्रमादित्य ने बिना हिचकिचाए कदम बढ़ाए। जैसे ही उनका पैर कुंड के जल में डूबा, उनके भीतर धड़कनें तेज हो गईं। अचानक जल से गूंज उठी एक रहस्यमयी आवाज, जिसने कहा कि यह सत्य का मार्ग है और हर योद्धा इसे पूरा नहीं कर सकता। केवल एक ही जीवित रहता है। विक्रमादित्य ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया कि उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं। वे सत्य की खोज में आए हैं और यदि इस मार्ग पर मृत्यु भी है तो उसका स्वागत करेंगे। यह सुनते ही कुंड का जल शांत हो गया, मानो उसने विक्रमादित्य की आत्मा की निडरता को स्वीकार कर लिया हो। बेताल ने उन्हें गर्व से देखा, लेकिन उसकी आंखों में चिंता भी थी। प्राणकुंड की परीक्षा पार कर वे एक और गहरे जंगल में पहुंचे। यह कोई साधारण वन नहीं था, बल्कि मायावी वन था। पेड़ों की टहनियां मानो रहस्यमयी मंत्र फुसफुसा रही हों। वातावरण इतना भारी था कि सांस लेना कठिन हो रहा था। अचानक जंगल की शांति को चीरती हुई एक भयंकर गर्जना गूंजी। पेड़ों के बीच से प्रकट हुआ एक विशाल बाघ। उसकी आंखें लाल थीं, मानो उनमें रक्त का दरिया बह रहा। बेताल ने चेतावनी दी कि यह कोई साधारण बाघ नहीं है। यह मायावी शक्तियों से संचालित है और इसे केवल बल से नहीं, बुद्धि से हराना होगा। बाघ ने दहाड़ते हुए विक्रमादित्य पर छलांग लगाई। उन्होंने तलवार से प्रहार किया, लेकिन बाघ धुएं की तरह गायब हो गया और पीछे से फिर प्रकट हुआ। विक्रमादित्य ने समझ लिया कि यह माया का खेल है। उन्होंने आंखें बंद की और ध्यान में लीन हो गए। अपनी आत्मा की गहराई से शांति और शक्ति को बुलाया। धीरे धीरे बाघ की दहाड़ मंद पड़ने लगी। उसका रूप बदल गया और अंततः वह एक साधारण पशु बनकर चला गया। विक्रमादित्य ने सांस ली। यह केवल एक प्रारंभिक परीक्षा थी। आगे और भी कठिन चुनौतियां प्रतीक्षा कर रही थी। रात गहराने लगी। दोनों ने वन में विश्राम किया। उसी समय चारों ओर रहस्यमयी धुंध फैल गई। धुंध से प्रकट हुई एक देवी, जिनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उन्होंने विक्रमादित्य को एक मंत्र पत्रिका दी और कहा कि यह मंत्र
उन्हें आगे आने वाले संकटों से रक्षा करेगा, परंतु इसका प्रयोग तभी करना जब परिस्थिति उनके नियंत्रण से बाहर हो। विक्रमादित्य ने श्रद्धा से देवी के चरणों में प्रणाम किया, उस पर्ची को हृदय के पास रखा और महसूस किया कि उनके भीतर आत्मबल और भी जागृत हो गया है। अगली सुबह बेताल ने कहा कि अब वे उस स्थान की ओर जा रहे हैं जिसे शापित झील कहते हैं। इसमें केवल वही प्रवेश कर सकता है जो अपने भीतर के भय, अहंकार और मोह का त्याग कर दे, अन्यथा यह झील आत्मा को कैद कर लेती है। झील के पास पहुंचते ही विक्रमादित्य ने देखा कि पानी काला था और चारों ओर मृत पेड़ों की कतारें थीं। उन पर पराजित राजाओं की आत्माओं जैसी परछाइयां मंडरा रही थीं। जैसे ही उन्होंने झील को छुआ, एक जलभूत प्रकट हुआ। उसने पूछा कि वे कौन हैं जो इस झील में प्रवेश करने का दुस्साहस कर रहे हैं। विक्रमादित्य ने गर्व से अपना परिचय दिया और कहा कि वे अपनी यात्रा का मार्ग खोज रहे हैं। जलभूत हंसा और बोला कि यदि उनके भीतर अहंकार, क्रोध या लालच है तो यह झील उन्हें निगल जाएगी। विक्रमादित्य झील के किनारे बैठ गए। उन्होंने आत्मनिरीक्षण किया और अपने पिछले जीवन के क्षणों को देखा, त्याग, परिश्रम, विजय और कभी कभी हुई भूलों को भी। उन्होंने आंखें बंद की और संकल्प लिया कि वे अपने भीतर के हर मोह, क्रोध और अहंकार का त्याग करेंगे। धीरे धीरे उनका मन निर्मल होने लगा और आत्मा प्रकाश से भर उठी। जलभूत ने संतोष से कहा कि उन्होंने आत्मशुद्धि कर ली है और अब यह झील उन्हें अगली ओर ले जाएगी। झील के मध्य से एक गोलाकार पत्थर उभरा। विक्रमादित्य ने उस पर कदम रखा। अचानक जल तरंगों ने उन्हें उठा लिया और अगले रहस्यमय द्वार की ओर ले चली। झील के पार एक विशाल द्वार खड़ा था जिस पर अजीब प्रतीक और चित्र बने थे। बेताल ने कहा कि यह द्वार केवल सत्य की खोज करने वालों के लिए है। यहां कोई असत्य या धोखा स्वीकार नहीं होगा। विक्रमादित्य ने साहस के साथ द्वार की ओर कदम बढ़ाए और जैसे ही भीतर प्रवेश किया, एक मर्मस्पर्शी आवाज गूंजी जिसने कहा कि यदि वे सच में सत्य की खोज में हैं तो यह द्वार उन्हें परम ज्ञान की ओर ले जाएगा, लेकिन यदि उनके भीतर असत्य का कोई अंश भी है तो यह उन्हें यहीं रोक देगा। विक्रमादित्य ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया कि उन्हें केवल सत्य की खोज है और वे इसे पाने के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार हैं। आवाज मौन हो गई और द्वार ने उन्हें भीतर जाने की अनुमति दे दी।